पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट फ्री है। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी बेस्ड हों, आप मिडल ईस्ट में कहीं भी बेस्ड हों, आप किसी एडवांस कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये 3 फैक्टर हैं जो कि आपको किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए चाहिए होते हैं। क्योंकि आपकी सिर्फ आज का डिसीजन जो आप लेंगे वो अगले 4, 5, 10 साल तक आपकी ज़िंदगी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। पूरी दुनिया में कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे कभी पैसे नहीं लेती जॉब ऑफ़र लाने के लिए। वो हमेशा एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करती है बाद में, फिर उनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जी हम आपके लिए एम्प्लॉयर से बात करते हैं, हम आपके लिए बंदा तलाश करके देंगे, हेड हंटिंग करेंगे और लेकर आएंगे किसी को, तो आप हमें जितनी सैलरी है उसका आप हमें इतने % उस बंदे का देंगे। लेकिन कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय कभी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुद काशिफ खान। उम्मीद है खैरियत से खुशबाश होंगे। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काशिफ भाई ये बताइए कि किस कंट्री में मूव होना आसान है और कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब एक जस्ट उनको एक चाहिए कि कोई सिंपल आंसर चाहिए कि ये कंट्री है, इसमें आप मूव हो जाओ। देखें, एक बात अपनी जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, किसी भी कंट्री में मूव होना ना तो आसान होता है और ना ही कोई बहुत मुश्किल होता है। इस सोली डिपेंड्स ऑन दी 3 फैक्टर्स। सिर्फ इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, आप कहाँ मूव होना चाहते हैं, आप कितना फोकस्ड हैं। सेकंड चीज़, क्या आप हार्ड वर्किंग हैं, कमिटेड हैं, ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आपका किस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ये तीसरा फैक्टर जो है ये सिर्फ सेकेंडरी है। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी बेस्ड हों, आप मिडल ईस्ट में कहीं भी बेस्ड हों, आप किसी एडवांस कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये 3 फैक्टर हैं जो कि आपको किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए चाहिए होते हैं। आप इस वक्त हालांकि कभी कहते हैं कि जी यूके में, मैं यूके बेस्ड हूँ, तो मुझसे पूछा जाता है कि यूके में क्या सूरत हाल है। देखिए, मुश्किलात हर जगह हैं, लेकिन यूके में भी आपको मूव होने में कुछ इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि लोग इसको सख्त बना के पेश करते हैं। चलें, आज हम बात करेंगे लक्समबर्ग के बारे में, क्योंकि ये मेरा कंट्री इस वक्त, इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ, यहाँ के फैक्टर्स फिगर्स के बारे में बताऊँगा। लक्समबर्ग में काफ़ी उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है और आज की प्लानिंग ही बेसिकली आपके अगले 5 साल 10 साल तक आपको फ्रूट देती है। लक्समबर्ग सेंट्रल यूरोप का एक बेपनाह रिच कंट्री है। इसके बॉर्डर्स बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से अटैच्ड हैं। और अगर आप लक्समबर्ग में अगर आप रेजिडेंस हासिल कर लेते हैं, जॉब हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यानी कि शेंगन कंट्रीज़ में मूव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पे किसी भी हवाले से जाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हो, तो तमाम शेंगन कंट्रीज 27 या 28 कंट्रीज़ हैं जो कि शेंगन में आते हैं, तो उनमें आपके लिए मूव करना बिल्कुल कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। इस कंट्री का GDP सेकेंड हाईएस्ट ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ज़ाहिर है, पॉपुलेशन 6.7 नियरली 6.8 लाख है। तो इस वजह से यहाँ पे हर शहरी को, यहाँ के रहने वाले को मेडिकल बिल्कुल फ्री है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि एक छोटे कंट्री में इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन छोटे कंट्री होने का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, रिच कंट्री है और गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज़ देती है अपने सिटीजन्स को और अपने रेजिडेंट्स को, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स लो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कोशिश करती हैं कि अपने हेड ऑफिसेज या अपने जो मेन ऑपरेटिंग ऑफिसेज हैं वो ऐसी जगह लोकेट करें जहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन हो या टैक्स में उनको आसानी हो। तो इस कंट्री में आपको अमेजन का, गूगल का जो कि हेड ऑफिसेज आपको मिलेंगे जो कि पूरे यूरोप को ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और अभी स्किल्ड वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैं दे आर बेसिकली अबव द एज ऑफ 45। यहाँ पे बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है, यानी कि एज डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑफ़र कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपनी वीज़ा पॉलिसी को रिलैक्स कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे तेज़ी से आएँ और इनको सपोर्ट करें और इनकी इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालें। तो इन जनरल सैलरीज़ पूरे यूरोप से ज़्यादा सैलरीज़ आपको लक्समबर्ग में मिलेंगी। मिनिमम सैलरी तो जो है 4000 यूरो से स्टार्ट होती है। चाहे आपका स्किल लेवल कोई भी हो, मिनिमम 4000 सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एक सेट किया हुआ है कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इससे कम सैलरी कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफर नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, तो फिर एम्प्लॉयर इस बात का पाबंद होता है। तो मैं इसमें तमाम डीप में जाऊंगा और इन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वीज़ा टाइप और वहाँ पे आप किस तरीके से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस को। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एरिया छोटा कंट्री है और आबादी भी कम है
और बहुत सारे यहाँ पे इमिग्रेंट बहुत सारे मतलब आउट ऑफ द कंट्री मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्री से, तो यहाँ पे मिनिमम जो रेंट भी है वो 1000 से 1500 यूरो पर मंथ आपको पे करना होता है। और तीसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसकी कोई भी बॉर्डर जो है वो सी से अटैच नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फिर वही मरीन के और उस तरह से रेलेवेंट जो जॉब्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट फ्री है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट एनी पेइंग एनी सिंगल पेनी। आपके पास बसेस और जो मेट्रो सिस्टम है, ट्राम सिस्टम है, वो बिल्कुल फ्री है। एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ के बहुत गुड क्वालिटी, बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है, इसीलिए डॉक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, डॉक्टर्स की सैलरी भी यहाँ पे ज़्यादा है। हमेशा आपको बेहतरीन क्वालिटी की आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, तमाम जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो चलें हम बात करते हैं यहाँ पे वीज़ा टाइप्स की। डी टाइप वीज़ा एक अवेलेबल है जो कि वर्क परमिट है बेसिकली, और ये वर्क परमिट आपको ऑफर किया जाता है फॉर 3 इयर्स के लिए, और कुछ ऑप्शंस में आपको ये 4 ईयर के भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं वो नॉर्मली 3 इयर्स का बनाती हैं, और आपको जो वीज़ा इशू होता है फिर वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वीज़ा इशू होता है। लेकिन ये 3 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वीज़ा से कनेक्ट करते हैं तो फिर वीज़ा आपको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, फर्दर आपको एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। और उसके बाद अगेन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का हो जाए तो फिर आपको ये वीज़ा 4 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन लग्जमबर्ग आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, और ये है वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे इस वक्त आसानी क्यों कही जा रही है। जो सैलरी थ्रेशहोल्ड है डी टाइप वीज़ा के लिए, अगर आप कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस के ताल्लुक नहीं है आपको, जिनके बारे में आगे बात करूँगा, तो फिर आपको नियरली जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी इस वीज़ा के लिए वो नियरली 84,780 यूरो पर एनम होनी चाहिए। इट्स अ ह्यूज सैलरी। तो यही रीज़न है कि आपको कुछ प्रोफेशंस में आपको ये मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक फॉर एग्जांपल आप इस तरह आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, प्रोग्राम डेवलपर हैं, या फिर आपके पास एप्लीकेशन बनाना जानते हैं, या आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज रखते हैं, इनमें सैलरी रिक्वायरमेंट लो हो जाती है ताकि उनको वीज़ा देना आसान हो जाए। तो इस पर जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 67,824 यूरो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपको 3 इयर्स का वीज़ा मिल सकता है, लेकिन फिर आपको उसके लिए कुछ अपने आप को जस्टिफाई करना होगा बहुत सारे एरियाज़ में कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखें, जो भी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी आपके पास शॉप ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपने स्टोर्स चला रहे होते हैं, बेसिकली दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो चाहे आप डी टाइप वीज़ा लें, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जा रहे हो, देखिए आपकी अपनी रिसर्च इसमें बहुत की रोल प्ले करती है, क्योंकि इनके अंदर हर डी टाइप वीज़ा में भी अपनी फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि आपके प्रोफेशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर आईटी प्रोफेशनल हैं, या अगर आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन और केमिकल इंजीनियर, तो इन तमाम प्रोफेशंस में आपको एक पर्टिकुलर जो है वो एरिया में अपना आपको एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये आपकी फिर अपनी रिसर्च होगी। क्योंकि एक बात अपने ध्यान में रखिए कि डी टाइप वीज़ा हो, आपके पास किसी भी टाइप का वर्क परमिट हो, ये आपको सिर्फ उसी वक्त ऑफर होता है जब कोई कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र देती है। तो आपका स्टार्ट सिर्फ ये है कि आपको पहले जॉब सर्च करनी होगी लग्जमबर्ग के अंदर, उसके बाद फिर आप इन तमाम स्टेप्स पे आएंगे। तो अगेन हर प्रोफेशन की अपनी एक जॉब रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप जाके एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, जिनको जाके आप चेक कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट जेनरिक होती हैं, जैसे इंडीड है और मॉन्स्टर है, और ये तमाम वेबसाइट पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहाँ से आपको नो होती है कि आपके अपने प्रोफेशन के मुताबिक कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह का स्किल सेट चाहिए। फिर इसके अगर आप फर्दर डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको सैलरी ब्रैकेट भी वहाँ आपको मिल जाएगा कि आपके अपने एक्सपीरियंस और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के एतबार से सैलरी वहाँ पे मिनिमम क्या चल रही है। तो ये आपकी अपनी सेल्फ स्टडी होगी, आपकी अपनी रिसर्च होगी, और ये फैक्टर्स ये आपका की रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से है, तो आप चाहे आप डॉक्टर हो, नर्सेज हो, चाहे आप लैब असिस्टेंट रह चुके हों, या आप अभी एज ए जॉब कर रहे हो, तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लग्जमबर्ग से अपने आप को रजिस्टर करना होगा पहले। हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस प्री डिफाइंड है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, लाइक है जैसे टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, फाइनेंस का, तो देखिए एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि इट्स नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इसमें इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, इंग्लिश पूरी दुनिया में, मतलब यूरोप में हर जगह हर कोई समझता है। लेकिन आपके पास बहुत सारे, जिस तरह टूरिज़्म की हम बात करें तो देखिए उसमें फिर फ्रेंच और जर्मन
लैंग्वेज ज़्यादा उसमें बोली जाती है, और इनकी जो अपनी लैंग्वेज है लग्जमबर्गियन लैंग्वेज वो बोली जाती है। इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए या श्रीलंका में रहते हुए कोई बंदा भी फ्लुएंसी के साथ लैंग्वेज नहीं बोल सकता, और ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है अगर कोई ये समझे। मतलब जो आपको लग्जमबर्ग में एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है वो हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको फ्रेंच, जर्मन या लग्जमबर्गियन लैंग्वेज आती होगी। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप ये लैंग्वेज बोल सके बाहर रहते हुए कंट्री से। तो वहाँ जाके आप ये लैंग्वेज सीख जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग हिंड्रेंस। आपको टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में, लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि पूरा यूरोप फिर रहा हूँ, और अगर आप स्टार्ट करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, इन तमाम कंट्री से मेरा बहुत फ्रीक्वेंट जाना होता है। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश वहाँ पे लोग समझते हैं, लेकिन बट दे रिलक्टेंट टू रिप्लाई यू इन इंग्लिश, बिकॉज कि वो अपनी लैंग्वेज को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं बात करने के लिए। लेकिन वो समझेंगे भी और आपकी हेल्प भी कर देंगे कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी किसी भी क्वेरी में, लेकिन आपको थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। खैर एज ए टूरिस्ट तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके जॉब करते हैं या वहाँ पे जाके रेजिडेंस लेते हैं तो फिर आपको थोड़े टाइम में उनकी लैंग्वेज आ जानी चाहिए। बट ऑनेस्टली ये आपको लैंग्वेज कुछ टाइम में थोड़ी बहुत आ जाती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर नंबर 2 कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितना कमिटेड हैं। आजकल के दौर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो टीम्स के थ्रू या जूम के थ्रू, तो ये आपको जॉब ऑफर लेटर देने में आसानी होती है किसी भी एम्प्लॉय को कि वो आपसे फेस टू फेस मीटिंग पे बात भी करता है, उनका पूरा पैनल आपसे बात कर सकता है। जॉब ऑफर लेटर ले लिया तो फिर आपके पास जॉब ऑफर लेटर को ज़रूर चेक कर लीजिए। पहली चीज़ ये, बहुत सारी जो है अभी इस वक्त फेक ऑफर्स भी आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों को ईमेल्स मिलती हैं कि हम एम्प्लॉयर हैं लग्जमबर्ग से और हम आपको ये जॉब ऑफर कर रहे हैं और आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कीजिए। देखिए इन चीज़ों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि कोई भी आपको जॉब ऑफ़र करेगा तो कभी भी आपसे कोई भी डिमांड नहीं करेगा किसी किस्म के पैसों की। ना ही कोई एजेंसी ऐसी है जो कि आपको जॉब दिलवाए और आपसे फिर उसके इन रिटर्न कुछ पैसे ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया में कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे कभी पैसे नहीं लेती जॉब ऑफ़र लाने के लिए। वो हमेशा एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करती है बाद में, फिर उनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जी हम आपके लिए एम्प्लॉयर से बात करते हैं, हम आपके लिए बंदा तलाश करके देंगे, हेड हंटिंग करेंगे और लेकर आएंगे किसी को, तो आप हमें जितनी सैलरी है उसका आप हमें इतने % उस बंदे का देंगे। लेकिन कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय कभी नहीं देता। आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी जाने के लिए, किसी भी कंट्री में जॉब हासिल करने के लिए। इसी तरह कोई एजेंसी आपको, देखें अगर आप गूगल करते हैं, मैं आपको लिंक्स भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको बहुत सारी एजेंसीज मिलेंगी, चाहे मैन पावर की आप बात करें, चाहे आप इंडियट की बात करें, लिंक्डइन पे आपके पास जॉब ऑफर्स आती हैं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, आप उनके अगेंस्ट आप ऑफर लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन कोई भी आपसे कोई पैसों की डिमांड कभी नहीं करता, और वंस आपकी तमाम सेटलमेंट उसके साथ हो गई है तो फिर आपको लेनी होती है टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे इन लग्जमबर्ग। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बेस्ड है तो पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की कोई एम्बेसी नहीं है, ये बात अपने जहन में रखिए। तो लेकिन बेल्जियन एम्बेसी जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि वो लग्जमबर्ग का भी वीज़ा प्रोसेस करते हैं, चाहे वो टेम्पररी ऑथराइजेशन के लिए हो या किसी भी हवाले से हो। तो बेल्जियम आप एम्बेसी से ताल्लुक़ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लेटर ऑन, वंस आपके पास ये तमाम प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो जाएँ। और इसके साथ साथ ये कि अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन उसे कंप्लीट रखिए हर लिहाज से। और मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ, फिर तमाम इसको जो मैंने सिनेरियो बयान किया है कि अपने अंदर पहले 3 फैक्टर लेकर आइए जो मैंने पहले बयान किए हैं। फोकस हो जाइए, आपको लग्जमबर्ग आना है तो आप इस पर बिल्कुल फोकस हो जाइए कि मुझे यहाँ पे कंट्री में मूव होना है। ये फोकस होने के बाद फिर आपके पास कितना कमिटेड है, कितना हार्ड वर्किंग है, आपकी अपनी रिसर्च कितनी है, अपना कितना हार्ड वर्क कितना है, ये सेकंड फैक्टर है। फिर आपको चाहे आप वीडियोस किसी की भी देखें, कहीं भी देखें, अपने जहन को बिल्कुल ओपन करके देखिए कि पहली बात अपने जहन में रखिए कि मुझे किसी को कोई पाई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कभी भी जॉब हासिल करने के लिए। और थर्ड चीज़ ये कि फिर अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना बैकग्राउंड, ये आपका जो थर्ड पार्ट है जो कि सेकेंडरी, अगेन मैं कह रहा हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन पर अगर क्लिक कर देंगे तो फिर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में आसानी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।